सदगुरु साहिब की साहिब। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियां एवं भक्त भाई माताएं, बाल गोपाल, सदगुरु के चरणों के पावन चरणों का आशीर्वाद से समय का मिला है। कुछ निवेदन के वास्ते निवेदन प्रस्तुत है। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें सब कुछ करने की शक्ति है, इसलिए इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सबके हर चीज को प्राप्त करना तो अपने हाथ है, प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा बुरा करके, लड़ झगड़ के किसी भी तरह से हासिल किया जा सकता है, लेकिन ये मानव जीवन एक ऐसा जीवन है कि इसके लिए जो विश्व व्यापी नियम है, वो नियम के अलावा और कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि दोबारा इस मानव जीवन को प्राप्त कर सके। इसलिए जीवन को हमें बहुत विचार करके बिताना चाहिए। इसी जीवन में सब कुछ सोचने की और हर जीवन की प्राणियों की पहचान करने की शक्ति है। मानव प्राणी और मानवेतर प्राणी दो ही एक प्राणियों की जाति है। या तो मानवेतर प्राणी होगा या मानव प्राणी होगा, और मानव ही मानवेतर में जाता है और मानवेतर से ही मानव में आता है, मानव प्राणियों में आता है। लेकिन मानवेतर प्राणी ये नहीं समझ पाता कि हमें कष्ट तो होता है, लेकिन ये क्यों होता है, इस पर विचार करने की क्षमता नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन मनुष्य होकर के तो ये ज्ञान है, और फिर भी इस ज्ञान के होते हुए और जानते हुए फिर भी मनुष्य
अपने आप को बचा न सके तो कितना बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। इसलिए इतना बड़ा गुण दिया गया है मनुष्य के अंदर। सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक ग्रंथ में मंत्र दिया है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन। स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य मनुष्य तेरा गुण बड़ा है। और ये नहीं कहा ऐ हिंदू तेरा गुण बड़ा है, ऐ मुसलमान तेरा गुण बड़ा है, ऐ सिख या ईसाई हमारा गुण बड़ा है। किसी धर्म जाति का नाम लेकर नहीं कहा कि तेरा गुण बड़ा है, और न ही मानवतर प्राणियों में किसी जीव को कहा हो कि तेरा गुण बड़ा है। पशुओं को कहा हो कि पशु तेरा गुण बड़ा है, पक्षियों तुम्हारा गुण बड़ा है, कीड़े मकोड़ों तुम्हारा गुण बड़ा है। ये किसी के लिए नहीं कहा, सिर्फ यही कहा मनुष्य तेरा गुण बड़ा है। तेरे पास एक ही चीज है जो गुणों की खानी है तू, और कुछ नहीं है। मांस न आवे काज, तेरा मांस किसी काम के नहीं है। पशुओं का मांस काम का है, पशुओं के हाड़ चाम सब काम के हैं। हाड़ से आभूषण बनते हैं, चाम से भी बनाए जाते हैं अनेक तरह के वस्त्र, सजावट के हर तरह के। मांस को खा करके कितने प्राणी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन क्या मनुष्य तेरे भी मांस को कोई खाता है? तेरे मांस को कोई मनुष्य नहीं खाता। पशु तो खाएंगे, उनकी बात अलग है, लेकिन यहां तो मनुष्य की बात आती है कि मनुष्य तेरे मांस को कोई नहीं खाने वाला है। न तेरे हाड़ किसी काम के आते हैं, न तो तेरा चाम ही किसी काम का है। तो तेरे पास है क्या? सिर्फ एक गुण ही है, और गुणों से ही तेरी पहचान होती है। तुझे कोई नहीं जानता, न तेरे रूप को देख करके कोई तुझे जानता है, न तेरे पास धन हो जाए तो भी तुझे कोई नहीं पहचानता है, बल हो जाए तो भी नहीं पहचानेगा। कितना भी तेरे पास राज्य हो जाए, चक्रवर्ती बन जाए, तो भी तेरी पहचान नहीं होगी। पहचान होगी तो सिर्फ तेरे गुणों से ही तुझे जाना जाता है, धन से नहीं जाना जाता है। तेरे गुणों से जाना जाता है। तेरी गुणों की जो विशेषता होती है उसी की पूजा होती है, उसी की पूजा होती है। न किसी धर्म से तेरी पहचान होती है कि तू किस धर्म का है। कुछ नहीं। धर्म क्या चीज है? धर्म क्या है? धर्म तो उसे कहते हैं जो कभी परिवर्तित ना हो, कभी बदलता ना हो, और सब पर वो लागू होता हो,
बिना उसके किसी का कोई काम ही न चलता हो, वो तो धर्म है। मनुष्य, तेरा धर्म क्या है? अपने धर्म को पहचान। तो इस विश्व में, संसार में, किसी भी देश में या प्रदेश में, राष्ट्र में, कहीं भी हो, अगर जन्म हुआ है तो मनुष्य के रूप में हुआ है। न तेरा हिंदू के रूप में जन्म हुआ, न तेरा मुसलमान के रूप में, न सिख न ईसाई के रूप में तेरा जन्म नहीं हुआ। जन्म हुआ है तो से मनुष्य के रूप में, और पालन हुआ है तो एक ही तरह से पालन भी हुआ सबका, मृत्यु भी एक ही तरह होगी। न तो कहीं हिंदू का जन्म हुआ, न मुसलमान का, न सिख का, न ईसाई का, न पारसी, किसी का जन्म नहीं हुआ है। जो कि यहाँ यदि कोई पूछता है कि तू कौन है, आप कौन है, तो क्या कहते हैं? नाम बताते हैं कि मैं फला हूं, जाति बताते हैं कि मैं इस जाति का हूं, और संप्रदाय बताते हैं कि मैं इस संप्रदाय का हूं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये संप्रदाय है, कोई धर्म नहीं है। लेकिन कोई नहीं कहता है कि मैं मनुष्य हूं, मनुष्य हूं, इंसान हूं। तभी तो किसी ने लिखा है कि हिंदू के यहाँ जन्म लिया, हिंदू के यहाँ जन्मा तो हिंदू कहलाया, मुसलमान के यहाँ जन्मा तो मुसलमान कहलाया, और सिख के यहाँ जन्मा तो सिख कहलाया। लेकिन किसी ने ये ना कहा कि मनुष्य के यहाँ जन्मा हूं तो मैं मनुष्य हूं। किसी ने मनुष्य नहीं कहा अपने को। हिंदू कहा, मुसलमान कहा, सिख कहा, ईसाई कहा, मनुष्य कोई कहा नहीं, क्योंकि मनुष्य होकर के मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता ही वो धर्म है जो कि बदलता नहीं है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस संसार में, कौन सा ऐसा मनुष्य है जो सुख नहीं चाहता? कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख हो, कोई नहीं चाहता कि मुझे कोई गाली दे, कोई नहीं चाहता कि मुझे कोई मारे, कोई नहीं चाहता कि मेरा कोई नुकसान करे। हर मनुष्य के अंदर ये एक भावना है, ये परिवर्तित नहीं है। तो मानव का ये धर्म है। लेकिन मनुष्य ये नहीं सोचता कि जो मैं चाहता हूं वो दूसरा भी चाहता है, और जो मुझे चाहिए वही दूसरे को चाहिए। मैं दूसरे के क्यों तकलीफ दूं? जब मैं मार खाना नहीं चाहता तो मैं दूसरे को मारने की कोशिश करूं? मैं जब अपना नुकसान नहीं चाहता तो मैं दूसरे का नुकसान क्यों करूं? जब मैं गाली नहीं सुनना चाहता तो मैं गाली क्यों दूं किसी को? ये भावना किसी मनुष्य के अंदर नहीं है, इसलिए वो मनुष्य नहीं है। इसलिए वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य हो करके वो पशु है, क्योंकि पशु का तो यही काम है। पशु का यही काम है। पशु कभी कुछ नहीं सोचता कि मैं किसके साथ क्या कर रहा हूं। उसका स्वभाव है, और स्वभाव के होने की वजह से उस पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगता, क्योंकि वो स्वभाव से परे नहीं है। मनुष्य तो अपने स्वभाव से अलग हो गया, तो मनुष्य कहाँ रह गया?
साहब ने तभी कहा है कि मानुष हो के ना मुआ, मुआ से टांगर ठोर, एको जीव ठौर नहीं लागा भया सो हाथी हो। तो मनुष्य होकर के मानवता की ओर नहीं मुड़ा, मानवता को अपनाया नहीं। किसको अपनाया है? पशुओं की वृत्ति को अपनाया, पशुता को अपनाया है। और जब पशुता को अपनाया है तो मनुष्य कहाँ रहा? तेरा ठिकाना कहाँ लगेगा? ऐसे मनुष्य के जीव का कोई ठिकाना नहीं है। वो अपने जीवन को क्या बचा पाएगा? क्या अपनी मानव जीवन को बचा पाएगा? मनुष्य का तो खोल पहन रखा है और मनुष्य कहता है कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ, लेकिन मनुष्य नहीं है। तो मनुष्य कहाँ है? तू तो पशु है। जब पशुओं की रहनी में रहेगा तो पशु है। पशु क्या खाता है? तू क्या खाता है? अपने पर विचार कर। पशु अपना भोजन खाता है जो उसका स्वाभाविक भोजन है, और जो उसका स्वाभाविक भोजन नहीं है उसे नहीं खाता है। शेर है, उसका भोजन है मांस खाना, तो मांस खाता है, भूसा नहीं खाएगा, भूसा नहीं खाएगा। बैल है, भैंस है, इनका भोजन है चारा खाना, भूसा खाना, मांस नहीं खाएंगे। मांस लेकर के रख दो, मर जाएंगे, लेकिन मांस नहीं छुएंगे। और ऐ मानो तू अपने भोजन को नहीं पहचानता। तेरा भोजन शाकाहारी है, लेकिन तू मांसाहारी बना है, मांस खा रहा है। तो तू अपने स्वभाव से परे हो गया। तो मनुष्य कहाँ? मनुष्य कहाँ है? यदि मांस खा करके शरीर में शक्ति आती है तो भूसा खा करके भी शक्ति आएगी। जानवर, बैल, भैंस, ये भूसा खा करके शक्तिशाली बनते हैं, मांस खा करके नहीं बनते हैं। और तू मांस खा करके अपने को सोचता है कि मैं ताकतवर हो जाऊंगा। अरे इससे ताकतवर होना चाहता है तो भूसा खा, घास खा, इन सब चीजों को खा करके तो ताकतवर हो जा। कभी नहीं हो सकता। होगा तो तू अपने भोजन से होगा, अपने शाकाहारी भोजन से ही तू ताकतवर हो सकता है। यही तेरे जीवन का जो चारा है, यही तेरे जीवन को अच्छा बना सकता है। इसलिए तो संसार में मनुष्य होकर के मनुष्य नहीं हुआ है। और जब तुम मनुष्य होकर के मानवता को नहीं अपनाया है तो तेरा मानव जीवन कहाँ बचेगा? पशुता का अपनाया है तो पशुता में पशु बनेगा, पशु मानवोत्तर में जाएगा। मानवोत्तर में जाए से साहब सबको कहते हैं, समझाते हैं कि मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है कि सारी शक्तियां इसमें विद्यमान हैं, लेकिन उनका सदुपयोग करना आता हो। दुरुपयोग न करे, सदुपयोग करना आता है तो सदुपयोग करेंगे, अपने जीवन को बचा सकते हैं, अपनी कुर्सी को बचा सकते हैं। और यदि उस कुर्सी का दुरुपयोग करेंगे तो कुर्सी नहीं बचेगी। एक नेता कितनी मेहनत करके कुर्सी को हासिल करता है, मंत्री बन जाता है, लेकिन उस मंत्री बन जाने के बाद उस कुर्सी का क्या नियम है, उस कुर्सी की क्या रहनी है। जब उस कुर्सी की रहनी से विपरीत हो जाता है तब उसकी कुर्सी दोबारा चली जाती है, फिर नहीं हासिल होती। और जब उस कुर्सी की रहनी पर रहता है, सच्चाई से उसको निभाता है, उसकी कुर्सी कभी नहीं जाती है, अमर हो जाती है। ऐसे मनुष्य तेरा ये मानव रूपी जो तेरी ये कुर्सी है, इसको तू बचाना चाहता है तो इस कुर्सी को पहचान के इसकी रहनी क्या है, इसका धर्म क्या है, और उस धर्म के मुताबिक चल। तो संसार में जो हर मनुष्य चाहता है वही उसका एक धर्म होता है।
वही उसका धर्म होता है, मानव ही उसका धर्म है। और हिंदू से मुसलमान बना जा सकता है, परिवर्तन हो जाएगा, तो ये धर्म नहीं है। सिख बन सकते हैं, ईसाई बन सकते हैं, परिवर्तित हो जाता है, तो ये धर्म नहीं है। इसलिए हर मनुष्य को अपने धर्म के मुताबिक चलना है और अपने धर्म को अपनाना है। अपने धर्म को अपना करके चलेंगे तो अपनी ये मानव रूपी कुर्सी बच के रहेगी, वरना ये मानवतर में चली जाएगी, दूसरा हासिल कर लेगा और फिर 84 तक भटकना पड़ता है। इसलिए साहब सबको समझा रहे हैं, सबको उपदेश दे रहे हैं कि अपने आप की पहचान करो, तुम हो कौन, हो कौन, और उस पहचान को करके उसी के मुताबिक अपने आप को रहने में लाए, जिससे मानव कुर्सी बची रहे, मानव जीवन बचा रहे। नहीं तो अंत क्या होगा। इस विश्व में जन्म होता है मनुष्य का, और कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई बन जाता है, लेकिन मनुष्य की रहनी से गिर जाता है, मानव की रहनी से गिर जाता है। इसी बात का झगड़ा है, विरोध है, आपस में लड़ते हैं। हिंदू कहता है हमारा ये कानून है, मुसलमान कहता है हमारा कानून है, सिख ईसाई कहते हैं हमारा कानून है। सबके कानून अलग अलग हो गए और सब अपने कानून को सबसे अच्छा बताते हैं। अरे बंधु, इस बात को समझो कि सत्ता में आए हुए नेता लोग, मंत्री जो कानून बना देता है, उस कानून में अंतर लाते हैं और कहते हमारा कानून नहीं है। लेकिन क्या किसी ने उस ईश्वर का बनाए हुए कानून को बदला? अलग तरह से जन्मा, अलग तरह से मृत्यु हुई, अलग तरह से उसका पालन हुआ। उस विश्व व्यापी नियम का तब्दील किया। हर कर्म करने के लिए उसी नियम के मुताबिक चलना पड़ा और कहते हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, सिख हैं, हमारा ये नियम सही है, हमारा ये सही है। छोड़ दो उसको, अपने हिंदू धर्म को पहचान लो, अपने मुसलमान को पहचान लो, उसी के मुताबिक हर कर्म करके कुछ चीज हासिल कर लो। नहीं हासिल हो पाएगा। हासिल तो वही होगा जो विश्व सत्ता के नियम से ही चलेंगे, तभी हासिल कर पा सकते हैं। और यहाँ अलग अलग कानून बना लेते हैं। ऐसे विश्व सत्ता का एक नियम है तो यहाँ पर एक नियम भौतिक सत्ता का भी होना चाहिए, देश का भी होना चाहिए। एक ही नियम सबका होना चाहिए। इसलिए अपने आप को पहचानो और मनुष्य हो। मनुष्य पहचान करके मानवता को अपनाए, किसी के साथ किसी प्रकार का
अपराध न करें, किसी के साथ किसी का नुकसान न पहुंचाएं। यही मानव गुण है, ये मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है। और जो किसी के नुकसान करेगा वो मनुष्य मानव का गुण नहीं है। कितना भी भक्ति करे, भजन करे, कुछ होने वाला नहीं है, बर्बाद होना है। क्योंकि साहब ने कहा है, राम सुमरे रन भिरे फिरे और की गैर, मानस केरी खोल री ओढ़े फिर। कितना भी तो राम राम कर ले, अगर तो राम राम करने के बाद दूसरे की रहनी पर चला जाएगा और दिन भर रार झगड़ा फसाद करेगा, बुरा करेगा किसी के साथ, तेरे उस राम राम की क्या ताकत रह जाएगी। तो मनुष्य नहीं है तो सिर्फ मनुष्य का खाल जामा पहन लिया है, मनुष्य का रूप ले लिया, लेकिन तो पशु है, क्योंकि पशुओं का ही तो काम करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। संत कबीर साहब के उपदेशों को समझ करके हमको सबको अपने मानवता को पहचानना चाहिए और मानवता के मुताबिक ही अपने जीवन का निर्वाह करें, ताकि हमारा ये मानव रूपी कुर्सी हमारी बची रहे। मानवतर खानियों से हम बचे रहें, प्राणियों से, मानवतर प्राणियों से बचे रहें और हर समय आनंद ही रहे, आनंद ही रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम है। शायद शायद शायद